हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया ऑन मून एंड वेयर इज पाकिस्तान। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज कराची के मेयर के हैं। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो क्लिप देखें। तरीके से जो है वो समुद्र क्रॉस करते हुए कश्तियों में जाने ना दे ना, ट्रेन नहीं है वो, ट्रेन करो और फिर ट्रेन करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है, 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 खरब, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये तो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इस वीडियो में जैसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान के मेयर है, वो ओपनली पाक मीडिया में इंडिया को प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही क्लिप हम आज जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर में वहीं के एक मेयर ने इंडिया की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। जो 70 साल में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वॉर करने, कश्मीर चाहिए के नारे लगाने और इंडिया में दहशतगर्दी फैलाने में जो लगाए हैं, इसकी बजाय अगर वो अपनी कंट्री में यूथ पर ध्यान देते तो शायद आज पाकिस्तान एक अलग ही बहुत अच्छे लेवल पर होता। इंडिया ने अपनी जो यूथ है उसको इम्पोर्टेंस दी, उसको समझा और उनको फ्री और लो कॉस्ट पर स्किल्स सिखाए, ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो कुछ काम सीख सके। और अगर उन स्किल्स के कारण वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते भी हैं तो उनको वहाँ पर अच्छा काम मिल सके, जिससे कि इंडिया में अच्छे डॉलर आए और इंडिया को फ़ायदा भी हुआ। आज वर्ल्ड की टॉप 25 कंपनीज़ के सीईओ इंडियंस हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसमें 70% तक जो टॉप मिनिस्टर हैं वो इंडियंस हैं। और पाकिस्तान जहाँ था वो वहीं रह गया है। तो चलिए देखते हैं कि अपने मेयर के बयान पर पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है। मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें, गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियाँ लगा के जाते हैं और मतलब कि ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे पास। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई, आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है। और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आप 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम खा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में जी। देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है, उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। काम भी तो कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं। मोदी ने, आपको पता है, रिसेंटली एक बयान दिया था, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हम टेररिज्म से हमें जरूरत नहीं है, हम उसको नीचे लेके रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा और हम मर रहे हैं। मतलब क्रिटिसाइज बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में फिर। हाँ। तो हम देखें, मुझे ये लगता है कि इंडिया भी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है रॉ के मदद से। सर, इंडिया हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, UK के साथ, जो टॉप मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ। तो उनकी जो बात है, उनकी की हुई बात, उनके प्रेसिडेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, इट मैटर्स लॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मैटर करती है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसका हल यही है, आप अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बनाओ, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई अपना लीडर लाओ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है।
तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ, इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुद्र में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो, ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो? हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ है। हाँ। तो मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं, कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार का तो उन्होंने बड़ा बड़ा मारा है, चांद पे गए हैं, साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया, क्या जी वो उनको सर आप नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया है। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे हमने ग्रो। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज आने के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आईटी। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के आईटी में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे, मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप अपना ही कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है, हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही थी, वो दुबई के साथ किया हुआ है उनका। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है इधर जी, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिया, जब मैं मार्केट में देखता हूँ कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है चलो यार, आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में आखिरी हाल मेरा यही है कि बारिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी को वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, एक फॉर बेटर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हकीकत बात है, हकीकत बात है। चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग फॉल करें अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज़ लेके 100 ऑफ लाइक 10 मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ आईटी में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जिसमें बेचारों का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा। और इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है, नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है आपको, मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है, क्योंकि इंडिया अपनी आईटी से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में बेचते हैं, जिससे उनकी कंट्री में। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो लोगों का कहना है कि हमें चाहिए कि अब वॉर से हटकर अपने बारे में कुछ सोचे।
इंडिया को रोकने की बजाय खुद कैसे आगे बढ़ना है इस चीज़ पर काम करे, अपनी यूथ को स्किल्स सिखाए, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, एटलीस्ट बेसिक स्किल्स तो आए लोगों को, ताकि वो अदर कंट्रीज़ में जाकर कुछ काम कर सके, जॉब कर सके। कुछ आईटी सेक्टर में, एआई सेक्टर में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इतने सालों से अपनी यूथ को वॉर करना, बॉम्ब बनाना, टेररिज्म ये सब सिखा रहा है, लेकिन अब तो कम से कम उसको ध्यान देना चाहिए अपनी यूथ पर, जिससे कि लोग अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएं। एटलीस्ट टैलेंटेड लोगों को आगे लाना चाहिए ना, पॉलिटिक्स से आगे बढ़ना चाहिए, अपने फ़ायदे की बजाय कंट्री के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, अपनी फेस ऑफ कंट्री किसी ऐसे आदमी को बनाए जो एजुकेटेड हो, फेमस हो, और कंट्री के जो लॉस और प्रॉफिट के बारे में अच्छी समझ रखता हो, वो अच्छे काम करे, आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में जो जंग है उसको ख़त्म करे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर सोचे जो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।